नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो आपके पास में लेके आते हैं और उसको जो है वो डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, प्री का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर बहुत सारे लोगों का हो चुका है, उन सबको जो है वो बधाइयाँ, और जिनका नहीं हुआ है उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्ज़ाम जो है वो आपका एक कैरियर डिसाइड जो है वो नहीं करेंगे, और भी एग्ज़ाम आएंगे। कहीं ना कहीं अगर आप फेल हुए हो तो ये इंडिकेशन है कि आपकी मेहनत जो है वो उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। इसलिए इसको जो है वो पॉजिटिव व्यू में लेके जो है वो कंटिन्यू स्टडी कीजिए। जो आपने स्टडी की है उससे आपको जो है वो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। और मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही है कि मेंस वाली जो तैयारी है वो पूरी कंसेप्ट बेस पे आएगी, इसलिए जितना अच्छे तरीके से पढ़ सको उतना अच्छे तरीके से पढ़ो। नए टॉपिक को पढ़ने से बचिए, जो आपने पढ़ रखा है उसी को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर कीजिए, उसी में से जो है वो क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ के साथ कुछ बच्चे जो है वो कमेंट करते हैं इस क्लास के रिगार्डिंग कि सर वॉइस जो है वो हमारे पास में अलग तरीके से आ रही है, मतलब इंग्लिश के अंदर आ रही है। दोस्तों, ये यूट्यूब का जो है वो नया फीचर्स है। अगर आपके पास में इंग्लिश में जो है वो आ रही है तो आप उसको अपनी सेटिंग में जाके जो है वो चेंज कर सकते हो और आगे उसको हिंदी में कर सकते हो। क्लियर है? तो दोस्तों, ऐसे चेंज करने के बाद आपके पास में जो हो नॉर्मल जो मेरी वॉइस है वो आपके पास में आएगी, नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में ही जो हो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं और आज की क्लास को लेते हैं। आज की क्लास है हमारे पास में दोस्तों ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया से क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो ओटाइटिस मीडिया से जो हो क्वेश्चन निकल के आते हैं कि ओटाइटिस मीडिया जो हो होता क्या है। खास तौर से इसके जो क्वेश्चन निकल के आते हैं इसके टाइप पे निकल के आते हैं। इसके जो बेसिकली हमारे पास में जो हो 4 टाइप हैं, इसको 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। कौन से टाइप में किस तरीके के साइन सिम्टम्स आते हैं उसके रिगार्डिंग आते हैं। देन उसके बाद किस तरीके से कौन कौन सा जो हो मैनेजमेंट किया जाता है इसके अंदर, उन सब से जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो दोस्तों 1 बाय 1 करके हर एक चीज़ को स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से हम लेंगे। देन उसके बाद जो है वो इसके टाइप पढ़ेंगे। टाइप में उसके बाद जो है वो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं वो सारी चीज़ें लिखेंगे, क्या क्या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है वो सारी चीज़ें देखेंगे, और मैनेजमेंट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, उन सबको जो हो 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करें तो ओटाइटिस मीडिया की जो है वो डेफिनेशन काफ़ी इजी है। एक सिंपल एक लाइन में अगर मैं बताऊं आपको तो इसका मीनिंग होता है दोस्तों इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर, या हम कहें इन्फ्लामेशन इन द मिडल एयर। मिडल एयर के अंदर जो है वो इन्फ्लामेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ओटाइटिस मीडिया। सिंपल है। अब वो हमारे पास में जो है वो मिडल एयर कहाँ से कहाँ तक होता है ये चीज़ आपको जो है पता होनी चाहिए। तो अगर ईयर की हम बात करें तो ईयर को जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आउटर ईयर आ जाता है, उसके बाद मिडल ईयर आ जाता है, और सबसे अंदर जो है वो इनर ईयर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में जो है वो ईयर आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में ईयर पिन्ना है, ठीक है, ईयर पिन्ना से लेके जो ये ओएसटी कैनाल है, यहाँ से लेके जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये एक पार्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं आउटर ईयर। क्या बोलेंगे दोस्तों? आउटर ईयर। उसके बाद में ये जो हमारे पास में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ से लेके जो हमारे पास में ओवल विंडो है, ओवल विंडो वो जगह है जहाँ पे जो है वो स्टेपीज जो है वो कोक्लिया से आके जो है वो जुड़ती है। तो ये ओवल विंडो जो है इसको हम कहते हैं दोस्तों मिडल ईयर। और उसके बाद में ये सेमी सर्कुलर कैनाल और ये जो कोक्लिया है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इनर ईयर। ईयर के जो है वो 3 पार्ट है, कौन कौन से? आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। तो इसमें हमारे पास में ओटाइटिस मीडिया में होता है कि जो मिडल ईयर है, यानी कि जो बीच वाला कान का जो पार्ट है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ओटाइटिस मीडिया। तो ये अलग थोड़ा सा जो है वो हटके है, इसीलिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और इस मिडल एयर के अंदर जो है वो मेन चीज होती है वो हमारे पास में होती है स्केलेटल बोन। और बोन कौन कौन सी होती है दोस्तों? 3 प्रकार की जो है वो बोन होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। याद रखने का तरीका MIS, ठीक है, याद रह जाएगा, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। और इनसे भी जो है वो एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे छोटी बोन होती है हमारे बॉडी की, तो सबसे छोटी बोन जो है वो स्टेपिज होती है, और सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है दोस्तों? वो हमारे पास में जो है वो फीमर होती है। तो ये चीज ध्यान रखना, सबसे छोटी बोन जो है वो हमारे पास में स्टेपिज होती है, और सबसे बड़ी अगर बोन की बात करें तो वो हमारे पास में जो है वो फीमर होती है, सबसे बड़ी बोन।
तो इस तरीके से ध्यान रखना, 3 बोन से जो है वो मिलकर हमारे पास में मिडल ईयर बना हुआ है, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, मिडल ईयर के अंदर जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो क्या कहलाया जाएगा दोस्तों, ओटाइटिस मीडिया। बस यही जो है वो इसकी डेफिनेशन है। देखो, ओटाइटिस मीडिया इज एन इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर। ठीक है, क्या है, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन मिडल ईयर का है। द एयर फील्ड स्पेस बिहाइंड द ईयर ड्रम। अब मिडल ईयर कौन सा है, एयर फील्ड स्पेस, सिर्फ हवा ही उसके अंदर जो है भरी हुई थी। जैसे हमारे पास में आउटर ईयर होता है वो बिल्कुल खाली होता है, ठीक है, मिडल ईयर जो है उसमें सिर्फ हवा भरी होती है, वो भी ऑलमोस्ट खाली होता है, और जो इनर ईयर है उसके अंदर जो है वो लिक्विड सब्सटेंस से जो है वो भरा होता है। तो जो मिडल ईयर है वो हमारे पास में एयर फील्ड स्पेस होता है, कहां से कहां तक दोस्तों, ईयर ड्रम से लेके, दैट कंटेंट ईयर ड्रम टू द थिनली वाइब्रेटिंग बोन ऑफ द ईयर। ठीक है, यानी कि ईयर बोन हमारे पास में जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ईयर ड्रम के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, ईयर ड्रम का दूसरा नाम हो गया हमारे पास में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से लेके जो बोनी पार्ट हो जाता है वो आ जाता है हमारे पास में मिडल ईयर, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ओटाइटिस मीडिया। क्लियर है। अब उसके बाद में मेन चीज आती है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो आती है हमारे पास में टाइप ऑफ ओटाइटिस मीडिया। तो इसके डिफरेंट जो है वो टाइप हैं, वो सारे के सारे टाइप जो है वो इसकी इटियोलॉजी के बेस्ड पे आधारित होते हैं। ठीक है, अब उनको 1 बाय 1 करके लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी के आधार पे जो है इसके साइन सिम्टम्स भी जो है वो अलग अलग होंगे। सबसे पहले आ गया हमारे पास में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अच्छा, जो भी टाइप हो दोस्तों, सिर्फ उसके नाम पे जाना, उसके बाद वो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में दोस्तों एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की बात करें तो एक्यूट मतलब सडन, ठीक है, जो सडनली होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक्यूट। तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का हो गया हमारे पास में कि मिडल ईयर के अंदर जो है वो सडनली इन्फ्लेमेशन हो गया, किसी भी तरीके से, बैक्टीरिया से, वायरस से, या किसी भी तरीके से हो गया, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो देखो, रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, यानी कि सडनली जो है वो साइन सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी कि जो ईयर पेन होना जो है वो चालू हो जाएगा और सडनली जो है वो इन्फ्लेमेशन के पेन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, उसको हम कहेंगे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एंड ऑफन ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। ये किसकी वजह से होता है दोस्तों, बेसिकली जो है बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। एंड कॉमन इन चिल्ड्रन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बच्चों में सबसे ज्यादा जो है होने वाला जो है वो ओटाइटिस मीडिया कौन सा होता है, वो होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। देखो, किसी भी चीज को रटो मत, रटोगे तो आप कितने दिन जो है वो इस चीज को याद रख पाओगे, इसलिए रटो मत, डायरेक्ट जो है वो उसके मीनिंग को समझो। ये क्या है दोस्तों, ओटाइटिस मीडिया मतलब इन्फ्लामेशन इन द मिडल ईयर विथ उसके बाद इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इफ्यूजन तक कोई भी फ्लूइड का कहीं पे एक्यूमुलेशन हो जाए, जैसे प्लूरल इफ्यूजन। तो प्लूरल कैविटी के अंदर जो है वो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, इकट्ठा हो जाना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, इफ्यूजन कहलाता है। तो ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन का मतलब हो गया हमारे पास में कि इन्फ्लामेशन तो है मिडल ईयर में, लेकिन वहां पे जो है वो फ्लूइड भी भरा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। तो ले लेते हैं फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं दोस्तों इफ्यूजन, प्रेजेंट इन द मिडल ईयर विदाउट साइन ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन, यानी कि वहां पे फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन किसी भी प्रकार का जो है वो एक्यूट इन्फेक्शन वहां पे शो नहीं हो रहा। कई बार आपने देखा होगा कि कान में पानी भर गया, ठीक है, कई बार आपने सुना होगा, ठीक है, तो वो सारी चीजें, कान में पानी भर गया या कोई चीज जो है वहां पे फंस गई है, फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेशन हो गया, उसको हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। एंड इट्स ऑफन विथ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, लेकिन ये किसको फॉलो करता है दोस्तों, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और मे ड्यू टू ईस्टियोकेन ट्यूब डिसफंक्शन। ठीक है, या तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होने के बाद में जो है वो इफ्यूजन हो गया, या जो हमारे पास में ईस्टियोकेन ट्यूब है, ठीक है, उसका डिसफंक्शन। ये देखो दोस्तों, ईस्टियोकेन ट्यूब कहां प्रेजेंट होती है, जिसको हम ऑडिटरी ट्यूब के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ये ऑडिटरी ट्यूब जो है वो सीधा मिडल ईयर में खुलती है, और कहां पे खुलती है हमारे पास में दोस्तों, फेरिंग वाला पार्ट। और फेरिंग में भी कौन सा दोस्तों, जो हमारे पास में 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, तो जो फेरिंग्स वाला पार्ट है वहां पे जाके जो है वो खुलती है। आपने देखा होगा कई बार हम जोर से छींकते हैं या खांसते हैं तो हमारे कान में से भी जो है वो टन की सी आवाज आती है, या इतना नहीं तो कहीं आप पहाड़ी क्षेत्र पे जो है वो गए होंगे, तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो तब तक कान जो है वो बंद से होने चालू हो जाते हैं, और जैसे जैसे आप उतरते हो, जैसे जैसे प्रेशर रिलीज होता है, देन कान जो है वो खुलना चालू होते हैं। वो सारा का सारा जो है वो किसकी वजह से होता है दोस्तों, इस ऑडिटरी ट्यूब की वजह से, जिसको यूस्टियोकेन
ट्यूब के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसके अंदर इसके डिसफंक्शन की वजह से मिडल एयर के अंदर जो है वो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। तीसरा आ जाता है हमारे पास में क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, नाम से पता चला है। ओटाइटिस मीडिया मतलब इन्फ्लामेशन इन द मिडल एयर। अब क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया मतलब लंबे समय से जो है वो इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। तो देख लो, लॉन्ग टर्म मिडल ईयर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, यानी कि लंबे समय से कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है, उसको हम क्या कहेंगे, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। एंड इट में इन्वॉल्व परसिस्टेंट परफोरेशन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड द ओटोरिया। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, लंबे समय तक जो है वो परफोरेशन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा या ओटोरेरिया प्रेजेंट रहेगा। ओटोरेरिया होता है दोस्तों ईयर डिस्चार्ज, कान के अंदर से कोई भी लिक्विड चीज जो है वो बाहर आती है, उसको हम बोलते हैं ओटोरेरिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना। ओटोरेरिया, ओटोरेरिया ईयर डिस्चार्ज, कान से कोई भी फ्लूइड, पस या कोई भी सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंसेस बाहर निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं ओटोरेरिया। लास्ट आ जाता है हमारे पास में क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया मतलब होता है लंबे समय तक जो है वो इन्फ्लामेशन रहेगा, परफोरेशन रहेगा और कंटिन्यूस जो है वो डिस्चार्ज आता रहेगा। आपने कई बार देखा होगा कि बिल्कुल पस जो है, कान बहना आपने सुना होगा, तो जो कान बहने वाली चीजें हैं, ठीक है, कान बहने वाली चीजें हैं, वो आती है हमारे पास में दोस्तों क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, परसिस्टेंट ईयर इन्फेक्शन जो है वो प्रेजेंट रहेगा विथ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, साथ के साथ परफोरेशन और कंटिन्यूस इंटरमिटेंट ईयर डिस्चार्ज जो है वो बाहर आता रहेगा। ये होता है हमारे पास में क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो ये 4 प्रकार के हो गए, कौन कौन से, पहला था हमारे पास में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, सेकंड था हमारे पास में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, थर्ड था हमारे पास में क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया और फोर्थ है क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो चारों याद हो गए, ध्यान रखना इस चीज को, और चारों का मैंने अलग अलग बता दिया था। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में होता है सडनली अगर इन्फ्लामेशन हुआ है, उसको हम कहते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। सेकंड वाला एक्यूट ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के जो है वो साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस रहे, लेकिन वहां पे फ्लूइड या पस का जो है वो एक्यूमुलेशन रहेगा। तीसरा क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, ये लंबे समय तक जो है वो इन्फेक्शन प्रेजेंट रहेगा। और चौथा है क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसमें लंबे समय तक इन्फ्लामेशन रहेगा, साथ के साथ जो है वो डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज भी जो है वो आता रहेगा, इसको हम बोलेंगे क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। क्लियर। अब बात आ जाती है हमारे पास में ईटियोलॉजी की, कि ओटाइटिस मीडिया जो है वो क्यों होता है या किसकी वजह से होता है। तो दोस्तों सबसे मोस्ट कॉमन होता है हमारे पास में बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। और उसमें सबसे पहला आता है हमारे पास में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंड क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसके जो है वो मेन रीजन होते हैं बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया भी कौन सा दोस्तों, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जो कि निमोनिया कोज करवाता है, वही हमारे पास में जो है वो ओटाइटिस मीडिया भी सबसे ज्यादा कोज करवाता है। एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन द सेंस कि वहां पे जो है वो एक बैक्टीरिया और आता है जिसको बोलते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और नेक्स्ट आता है दोस्तों मोर्क्सिया कैटोरिलिया, ये भी जो है वो बैक्टीरिया होता है। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस हमारे पास में जो है वो आरएसवी, राइनोवायरस एंड इन्फ्लुएंजा, ये वायरस ऐसे होते हैं जो कि ओटाइटिस मीडिया जो है वो कोज करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रिस्क फैक्टर। और रिस्क फैक्टर में सबसे मेन चीज आती है जो एग्जाम में भी पूछी गई है कि बच्चों में सबसे ज्यादा जो है वो प्रेजेंट होता है। यंग एज और स्पेशली जो है वो 5 साल के बच्चे होते हैं या 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उसमें ओटाइटिस मीडिया जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। स्पेशली जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है कि ओटाइटिस मीडिया की जो है वो एज क्या होती है या ओटाइटिस मीडिया सबसे ज्यादा जो है वो किन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है बोतल फीडिंग, यानी कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग या बोतल फीडिंग करते हैं उनमें बोतल फीडिंग वाले में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो इन्फ्लामेशन के चांसेज होते हैं, क्योंकि एक तो बोतल फीडिंग जो है वो कंटामिनेटेड में आती है और दूसरी चीज यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो डायरेक्टली मिडल एयर से कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट एक्सपोजर टू स्मोक और एलर्जेंस, ठीक है, सबसे ज्यादा स्मोक और एलर्जेंस के कांटेक्ट में रहेंगे तो भी ओटाइटिस मीडिया जो है वो होगा। नेक्स्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर यूआरटीआई होता है, उसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं हमारे पास में ओटाइटिस मीडिया होने के। नेक्स्ट एलर्जेंस, ठीक है, बहुत सारे एलर्जेंस प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से भी जो है ओटाइटिस मीडिया होता है। और जो बच्चे क्लेफ्ट पैलेट या क्रेनोफेशियल एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड सफर कर रहे हैं,
क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप या इन सब से, या हमारे पास में कोई भी जो है वो क्रेनियोटोमी से रिलेटेड कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है, उनमें भी जो है वो ओटाइटिस मीडिया होने की सबसे ज़्यादा जो है वो संभावना होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी कि ओटाइटिस मीडिया जो है वो क्यों होता है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है बहुत इजी है, उसमें ज़्यादा कुछ रटना नहीं है। सीधी सी बात, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, कोई भी इन्फेक्शन जो है वो कहाँ पे जाएगा, मिडल एयर में जाएगा, और मिडल एयर में जाने का सबसे मेन रास्ता होता है हमारे पास में यूस्टेकियन ट्यूब। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से भी जाता है लेकिन वेरी रेयर केयर कंडीशन में, क्योंकि बाकायदा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो पूरी अच्छे तरीके से कवर रहती है और दोनों आउटर ईयर को और मिडल ईयर को जो है वो सेपरेट करती है। तो अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन किसी कारणवश जो है वो डैमेज हो जाए, तब तो फिर भी मिडल ईयर में जो है वो आउटर ईयर से इन्फ्लामेशन हो सकता है, लेकिन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अगर जो है वो बिल्कुल सही सलामत है तो हमारे पास में चांसेस होते हैं यूस्टेकियन ट्यूब से होने के। यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो बंद हो जाए उसकी वजह से, या कोई भी फ्लूइड जो है वहां पे चला जाएगा। जैसे वहां पे फ्लूइड जाएगा देन नेगेटिव प्रेशर जो है वो अराइज होगा, और नेगेटिव प्रेशर अराइज होगा देन वहां पे इन्फेक्शन कोज करेगा, और उसके बाद में जो है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को भी जो है वो रप्चर कर देगा और वहां से पस फॉर्मेशन जो है वो आता रहेगा। ये इसकी बेसिकली जो है वो पैथोफिजियोलॉजी है। देखो, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कोजेज यूस्टेकियन ट्यूब डिसफंक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जो है वो क्या करेंगे दोस्तों, किसकी वजह से, कोजेज ऑफ यूस्टेकियन डिसइंफेक्शन होगा एंड प्रिवेंट नॉर्मल ड्रेनेज फ्लूइड, ठीक है। और यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो हमारे पास में एबनॉर्मल फंक्शन करेगी या बंद हो जाएगी, तो नॉर्मल जो प्रेशर मेंटेन होना चाहिए या कुछ फ्लूइड जो है वो यूस्टेकियन ट्यूब से बाहर भी आना चाहिए, वो जो है वो नहीं आएगा। दिस लीड्स टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन एंड नेगेटिव प्रेशर इन द मिडल एयर। अब देखो, जब फ्लूइड बाहर नहीं है आएगा, मिडल एयर से जो प्रेशर या हम कहें फ्लूइड जो है वो बाहर नहीं आएगा यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू, तो उसके बाद क्या होगा, वहां पे फ्लूइड जो है वो जमा रहेगा, और वो फ्लूइड क्या करेगा दोस्तों, नेगेटिव प्रेशर जो है वो क्रिएट करेगा मिडल एयर के अंदर। अब उसके बाद क्या होगा, इन केस ऑफ इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन कंटिन्यूस जो बढ़ रहा है इसकी वजह से फ्लूइड बिकम प्रूलेंट एंड लीडिंग एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अब फ्लूइड जो है वो प्रूलेंट हो जाएगा, यानी कि वहां पे पस फॉर्मेशन वगैरह जो है वो हो जाएंगे, उस फ्लूइड का जो है वो कंटामिनेशन चालू हो जाएगा, फिर जो है वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो है वो करवाएगा। और उसके बाद अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया, इफ अनट्रीटेड, अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो वो प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, और फाइनली जो है वो क्या करेगा दोस्तों, जो हमारे पास में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थी या हम कहें जो ईयर ड्रम था, उसको जो है वो रप्चर कर देगा, और रप्चर करके फिर फ्लूइड जो है वो बाहर आउटर ईयर के थ्रू जो है वो बाहर आ जाएगा। ये है जो है वो उसकी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास में अलग अलग लेंगे हम। ओटाइटिस, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में क्या होगा, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में क्या होगा, इन सब में वन बाय वन करके जो है वो लेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया यानी कि सडनली जो है वो इन्फेक्शन होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा दोस्तों, ईयर पेन होगा, जिसको हम कहते हैं ओटालेजिया, ठीक है। तो ओटालेजिया ध्यान रखना, ओटालेजिया होता है ईयर पेन, ठीक है। ये भी काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में फीवर होगा। अब देखो, कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन होगा तो फीवर या टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज रहेगा। नेक्स्ट, इरिटेबिलिटी, कान में अगर दर्द होता है तो सबसे ज्यादा जो है वो इरिटेशन कोज करता है, तो इरिटेबिलिटी होगी और स्पेशली जो है बच्चों में देखने को मिलेगी। देन उसके बाद हियरिंग लॉस, अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, इवन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पास में भी जो है फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है तो हम प्रॉपर जो है वो सुन नहीं पाते हैं। देन टिंगलिंग एंड पुलिंग इन द ईयर्स, ठीक है। कई बार जो है इस तरीके से खुजली या हम खींचने का प्रयास करते हैं, वो सारी चीजें होगी। रेड बल्जिंग टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, अगर हम विजुअलाइजेशन करेंगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का तो वो रेड होगी और वो बल्जिंग होगी। एंड समटाइम्स ओटोरिया, ओटोरिया क्या होता है दोस्तों, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के थ्रू या हम कहें कि आउटर ईयर के थ्रू कोई भी फ्लूइड बाहर आता है उसको हम बोलते हैं ओटोरिया, ठीक है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है, उसकी वजह से जो एक्यूमुलेशन था, फ्लूइड जो जमा था वो जो है वो बाहर निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं ओटोरिया। नेक्स्ट आ जाता है ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, ठीक है। ओटाइटिस विद मीडिया विथ इफ्यूजन में जो है वो क्या होता है, इसमें जो है बेसिकली पेन और फीवर जो है देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन है। जब तक कि वो फ्लूइड जो है वो प्रूलेंट ना हो जाए या हम कहें कि वो फ्लूइड जो है वो वहां पे कंटामिनेशन ना हो जाए, तब तक कोई भी पेन और कोई भी फीवर जो है वो नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे एक सबसे मेन साइन सिम्टम्स आएगा, हियरिंग लॉस हो जाएगी। जो फ्लूइड जमा है, अब देखो फ्लूइड जमा है तो एक तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पास में जमा है, तो वहां पे वाइब्रेशन उस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का सही तरीके से नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से जो है। और दूसरा, रास्ते के अंदर जो है फ्लूइड जमा है तो वो जो मैसेज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से हमारे पास में ओवल विंडो तक जाता है वो प्रॉपर मैसेज नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता
होगा दोस्तों, हियरिंग लॉस होगा एंड फुलनेस इन द ईयर, और कान में जो कहते हैं ना पानी भरा हुआ सा है, ठीक है ना, वैसा फील जो है वो होगा। नो फीवर नो पेन, जब तक कि कंटामिनेशन नहीं होगा उस फ्लूइड का या उस इफ्यूजन का कंटामिनेशन नहीं होगा तब तक कोई फीवर और कोई पेन जो है वो नहीं होगा। देन रिट्रैक्टेड और डल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो डल हो जाएगी। एंड फ्लूइड लेवल और एयर बबल्स बिहाइंड द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, अब वहां पे फ्लूइड है और वहां पे जो है वो एयर भी है, तो उसकी वजह से एयर बबल या फ्लूइड लेवल जो है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे दिखाई देगा। लास्ट आ जाता है हमारे पास में क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया या फिर हम कहें क्रोनिक सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया। उसमें जो है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें हमारे पास में एक चीज सबसे मेन होती है, वो आता है प्रूटेंट डिस्चार्ज। कंटिन्यूस जो है वो ईयर से जो है वो डिस्चार्ज आता रहेगा, पस का जो है वो फॉर्मेशन होता रहेगा और डिस्चार्ज कानों के द्वारा जो है वो आता रहेगा। तो परसिस्टेंट और रिकरेंट ईयर डिस्चार्ज, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। हियरिंग लॉस ऑफ कोर्स होगा एंड परफोरेशन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो है वो परफोरेशन होगा या हम कहेंगे परफोरेशन होगा। एंड उसके बाद पॉसिबल चेलियोस्टोमा फॉर्मेशन। दोस्तों चेलियोस्टोमा जो है वो हमारे पास में आता है कि कैंसर लाइक जो है वो ग्रोथ हो जाती है, कैंसर लाइक ग्रोथ होती है, नहीं कि कैंसर वाली ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में कैंसर लाइक जो है वो ग्रोथ हो जाती है, सेल ग्रोथ जो है वो हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोलिस्टेटोमा, ठीक है, जो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के जस्ट पीछे होती है। कहां होती है, बिहाइंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के जस्ट पीछे जो है वो सेल ग्रोथ हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कोलिस्टेटोमा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की हम बात करें तो सबसे पहला आता है दोस्तों ओटोस्कोपी। ओटोस्कोपी आपने देखा होगा, ठीक है, ओटोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी जो हम ओटोस्कोपी वहां पे जो है वो दिखवा रखा है, ठीक है। ओटोस्कोपी से जो हम विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, डायरेक्ट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो है वो विजुअल जो है वो देखेंगे ओटोस्कोपी के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में न्यूमोनेटिक ओटोस्कोपी। ये क्या करता है दोस्तों, ये हमारे पास में असेस करता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मोबिलिटी, यानी कि इसमें ओटोस्कोपी में और हमारे पास में न्यूमोनेटिक ओटोस्कोपी में क्या डिफरेंस है। ओटोस्कोपी में हम सिर्फ और सिर्फ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का विजुअलाइजेशन देख सकते हैं कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर है या नहीं है, या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो किस कलर की है वो ही देख सकते हैं। सिंपल जो है वो उसकी एनाटोमी देख सकते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो ओटोस्कोपी में हम सिर्फ और सिर्फ हम बात करें कि एनाटोमी हम जो है वो सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन न्यूमोनेटिक ओटोस्कोपी में क्या देख सकते हैं हम दोस्तों, मोबिलिटी देखते हैं, यानी कि फंक्शन हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, फिजियोलॉजी की बात करें या हम सीधे शब्दों में कहें कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन किस तरीके से फंक्शन कर रही है, किस तरीके से उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, वो सारी चीजें जो है वो न्यूमोनेटिक ओटोस्कोपी के द्वारा जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है टिम्पेनोमेट्री। टिम्पेनोमेट्री में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मेजर मिडल ईयर प्रेशर एंड फंक्शन। याद रखना काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है टिम्पेनोमेट्री का जो है वो क्या फंक्शन है। तो दोस्तों टिम्पेनोमेट्री का फंक्शन है कि जो मिडल एयर के अंदर जो है वो प्रेशर कितना है, क्या जो है वो फंक्शन है, ये सारा का सारा हम टिम्पेनोमेट्री के द्वारा जो है वो असेस करते हैं। क्लियर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री क्या होता है दोस्तों, जो हम हियरिंग टेस्ट करते हैं कि हमें कितना सुनाई देता है। दोनों कानों में जिस साइड में ओटाइटिस मीडिया प्रेजेंट है, जिस साइड में इफ्यूजन प्रेजेंट है, या जिस साइड में जो है वो हमारे पास में फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, वहां पे सुनाई कम देगा। तो दोनों में जो है वो हियरिंग टेस्ट करके देखते हैं कि किससे कौन से कान से जो है वो कितना सुनाई देता है। वो सारा चीजें हम ऑडियोमेट्री के द्वारा करते हैं, इसको हम हियरिंग टेस्ट के नाम से भी जो है वो जानते हैं। एंड लास्ट आ जाता है कल्चर एंड सेंसिटिविटी। जो भी डिस्चार्ज आ रहा है उसका हम कल्चर करके देखते हैं। कल्चर करने के बाद हम पता लगाते हैं कि इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया वायरस जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में मैनेजमेंट जो है वो हम किस तरीके से करेंगे उसको हम ले लेते हैं। तो बेसिकली कोई भी इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक थेरेपी जो है हमारे पास में सबसे फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है। तो पहले आ जाता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को हम ऑब्जर्वेशन करते हैं 48 to 78 आवर्स के अंदर जो है वो इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों एंटीबायोटिक में फर्स्ट लाइन ड्रग आती है हमारे पास में एमोक्सिसिलिन। याद रखना फर्स्ट लाइन ड्रग जो है वो कौन सी आती है, एमोक्सिसिलिन देते हैं अगर किसी भी क्लाइंट को जो है वो ओटाइटिस मीडिया है। तो अगर एमोक्सिसिलिन जो है वो रेजिस्टेंस है,
तो फिर अमोक्सिसिलिन क्लेविनेट के साथ में देते हैं, या फिर जो है वो सिफिडिमर या एजिथ्रोमाइसिन जो है वो देते हैं। एजिथ्रोमाइसिन भी जो है वो काफी प्रेफर और इफेक्टिव जो है वो ड्रग्स है। देन उसके बाद हम जो है वो पेन किलर के रूप में जो है वो एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक, फीवर या एनाल्जेसिक के रूप में पैरासीटामोल देते हैं या आइबुप्रोफेन देते हैं, जो कि दोनों का काम करती है। एनाल्जेसिक का भी काम कर लेगी और एंटीपायरेटिक का भी काम कर लेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मिरेग्नोटोमी, ठीक है। ये सीवियर केस में करते हैं जब कोई भी सिम्टम्स जो है वो इंप्रूव नहीं होता है, तो वहां पे जो है वो हम जो भी नर्व सेंसेशन वाली चीजें हैं उसको जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, ताकि सेंसेशन जो है वो आगे ना पहुंच पाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। पहला था एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अगर ओटाइटिस मीडिया है और वहां पे इफ्यूजन प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो है वो ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्यों? ताकि ऑटोमेटिक हमारी बॉडी जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म के हिसाब से क्या पता उसको जो है वो डिजोल्व कर दे। जो भी हमारे पास में इफ्यूजन था उसको ऑटोमेटिकली क्या पता हमारी बॉडी जो है वो डिजोल्व कर दे, तो इसलिए हम सबसे पहले जो है वो ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। देन उसके बाद आता है हमारे पास में ऑटो इंसफलेशन और नेजल डिसकंटेंट, ठीक है, डिसकंजेशन, ठीक है। नेजल ड्रॉप आती है या नेजो क्लियर के नाम से आती है, वो जो है वो सुंघाते हैं ताकि वहां पे जो है वो इफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। अगर फिर भी जो है वो इफ्यूजन प्रेजेंट है तो हम इसमें टिम्पेनोस्टोमी करते हैं, ट्यूब इंसर्जन, यानी कि छोटा सा एक कट लगाते हैं और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से हटा के जो इफ्यूजन है उसको जो है वो बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टिम्पेनोओस्टोमी, ठीक है। टिम्पेनोओस्टोमी ट्यूब इंसर्जन होता है, छोटा सा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को काट के जो है छोटी सी ट्यूब डालती है और जो फ्लूइड मिडिल एयर में भरा हुआ है उसको जो है वो बाहर निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में हम क्या करेंगे। तो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में आपको पता है कि कंटिन्यूस जो है हमारे पास में डिस्चार्ज आ रहा है, तो इसके लिए रेगुलर ईयर क्लीनिंग, ठीक है, कानों की किस तरीके से सफाई करनी है उस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं ओरल टॉयलेट, उसकी जो है वो बताएंगे। देन टॉपिकल और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक जो है वो देंगे। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में तो हम क्या करते हैं, ओरली एंटीबायोटिक देंगे, लेकिन यहाँ पे टॉपिकली कान में डालने वाली ड्रॉप भी जो है वो देंगे। और कान में ड्रॉप डालने के लिए आपको पता है कि एडल्ट और चाइल्ड में जो है वो अलग अलग किया जाता है ईयर पिना को, ठीक है। चाइल्ड के अंदर आपने देखा होगा कि डाउनवर्ड करते हैं एंड बैकवर्ड करते हैं, ठीक है। ईयर पिना को जो है वो डाउनवर्ड करते हैं एंड बैकवर्ड करते हैं, जबकि एडल्ट के अंदर जो है वो हमारे पास में अपवर्ड करते हैं एंड बैकवर्ड करते हैं ईयर पिना को। एडल्ट के अंदर काफी बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया था। वैसे तो मैंने जो है वो जब मेडिसिन दी जाती है उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको एक्सप्लेन कर रखा है। और सर्जिकल ऑप्शन, अगर मान के चलिए मेडिसिन से जो है वो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया ठीक नहीं होता है तो हम करेंगे सबसे पहले टिम्पेनोप्लास्टी। टिम्पेनोप्लास्टी में क्या हम क्या करते हैं दोस्तों, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हटा के वहां से जो भी डिस्चार्ज है उसको क्लियर कर देंगे। एंड मेस्टिडोटोमी, इसमें हम क्या कर देंगे कि जो इन्फ्लामेशन है, मेस्टोडाइटिस है या कोलिस्टोमा प्रेजेंट है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो है बताया था कि जो सेल ओवरग्रोथ होती है उसको जो है वो कट करके बाहर निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ऑफ कोर्स कान का बेसिकली क्या काम है दोस्तों, कान का हमारे पास में जो है वो काम है सुनने का, ठीक है। तो अगर आपने ओटाइटिस मीडिया को ठीक नहीं किया गया तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, हियरिंग लॉस होगा। ऑफ कोर्स हियरिंग लॉस होगा, और उसमें भी दोस्तों कौन सा होता है, कंडक्टिव और मिक्स्ड होता है। एक जो है वो न्यूरल लॉस डिफेक्टिव होता है, एक कंडक्टिव होता है, ठीक है। तो इसमें कंडक्टिव लॉस जो होगा, कंडक्टिव लॉस बेसिकली जो है वो हमारे पास में मेलियस इनकस स्टेपिस जो बोन है उसकी डिफॉर्मिटी की वजह से होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, कंडक्टिव लॉस होगा न कि न्यूरल लॉस होगा। नेक्स्ट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे जो है वो परफोरेशन होगा। मेस्टाइटिस होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेस्टाइटिस। एंड नेक्स्ट आता है कोलिस्टेटोमा। कोलिस्टेटोमा मैंने आपको बता दिया था कि सेल ओवरग्रोथ हो जाती है हमारे पास में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के जस्ट पीछे। नेक्स्ट आ जाता है फेशियल नर्व पाल्सी। फेशियल नर्व पाल्सी इन द सेंस कि जो हमारे पास में फेशियल नर्व है, ठीक है, उसमें जो है वो हमारे पास में पैरालिसिस हो जाता है। नेक्स्ट इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस या ब्रेन एब्सिस होने की जो है वो संभावना हो जाती है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों प्रिवेंशन, ठीक है, किस तरीके से जो है वो हम बच सकते हैं, ये हमारे पास में सेकेंड लास्ट स्टेज है। किस तरीके से, सबसे पहले जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि बॉटल फीडिंग न करके जो हम क्या करेंगे दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे। एंड उसके बाद अवॉइड पैसिव स्मोक एक्सपोजर। अवॉइड पैसिव स्मोक एक्सपोजर, एक होता है एक्टिव स्मोक एक्सपोजर और सेकंड होता है पैसिव स्मोक एक्सपोजर। एक्टिव स्मोक एक्सपोजर होता है जैसे हम स्मोकिंग कर रहे हैं, वो हमारे पास में एक्टिव एक्सपोजर, हम खुद जो है वो स्मोक को ले रहे हैं। एक दूसरा बाहर जो है वो धुआं ही धुआं है, एनवायरमेंट में
या किसी फैक्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा धुआं ही धुआं है, तो उसकी वजह से जो है वो स्मोक का एक्सपोजर होता है, उसको हम बोलते हैं पैसिव स्मोक एक्सरसाइज। नेक्स्ट होता है टाइमली वैक्सीनेशन। प्रॉपर जो है वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें हमारे पास में मेन चीज आती है न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास में ओटाइटिस मीडिया का जो है वो पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, न्यूमोकोकल। ठीक है, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया जो है वो सबसे ज्यादा होता है, तो अगर न्यूमोकोकस की वैक्सीन लगी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड हमारे पास में बैक्टीरिया जो आता है वो आता है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो लगी हुई होनी चाहिए, न्यूमोकोकल होना चाहिए, तो हमारे पास में ओटाइटिस मीडिया जो है वो 70% तक जो है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर हाइजीन एंड हैंड वॉशिंग जो है वो होनी चाहिए, एंड अवॉइड बोतल फीडिंग वाइल लाइंग डाउन। ठीक है, बच्चे को लिटा के जो बोतल फीडिंग करवाते हो वो बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। सबसे ज्यादा मेन रीजन ओटाइटिस मीडिया का वही होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो सीधा लेटा हुआ होता है, देन यूस्टेकिन ट्यूब में जो है प्रेशर डिक्रीज होता है, तो जो जैसे ही वो जो है वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो इंजेस्ट करता है या अंदर लेता है, तो वो यूस्टेकिन ट्यूब में जाने की संभावना जो है होती है। तो अगर बोतल फीडिंग करवा रहे हो तो थोड़ा सा हेड को एलिवेटेड करके या बैठा के जो है वो बोतल फीडिंग करवानी चाहिए, नहीं कि लेट के। लास्ट आ जाता है नर्सिंग कंसिडरेशन। नर्सिंग कंसिडरेशन में हमारे पास में आ जाता है, सबसे पहले आते हैं एजुकेट पेरेंट इन अर्ली साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, क्लाइंट को या सबसे ज्यादा ये बच्चों में होता है, तो उसके पेरेंट्स को जो है वो एजुकेटेड करना चाहिए कि ओटाइटिस मीडिया के अर्ली साइन सिम्टम्स जो है वो क्या होते हैं, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस होगा तो अर्ली मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट एनकरेज कंप्लीटेशन ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, एनकरेज करना चाहिए कि जो भी एंटीबायोटिक थेरेपी दी गई है उसको पूरा जो है वो कंप्लीट करें, क्योंकि ये तो इंडिया की आपको पता है ये खास बात होती है कि जैसे पेन से रिलीफ हुआ या कोई भी चीज से आपको थोड़ा सा आराम लगा, देन मेडिसिन जो है वो डिसकंटिन्यू सबसे पहले करते हैं। तो एनकरेज करना चाहिए कि जो भी एंटीबायोटिक थेरेपी दी गई है उसको जो है वो आप कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन एंड हियरिंग लॉस। ठीक है, हियरिंग लॉस और कॉम्प्लिकेशन को जो हो पहले से मॉनिटर करना चाहिए, एंड प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स जो प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे वार्म कंप्रेस, पेन रिलीफ, ये सारी चीजें जो हो देनी चाहिए। एंड लास्ट आ जाता है प्रमोट फॉलो अप विजिट स्पेशली इन जो है वो ओटाइटिस मीडिया इफ्यूजन एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। अगर ओटाइटिस मीडिया इफ्यूजन है एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है तो उसमें कंटिन्यूस जो है विजिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 बार जो है मेडिसिन ले ली देन उसके बाद जो है फॉलो अप बंद कर दिया। कंटिन्यूस जो है फॉलो अप होना चाहिए जब तक कि पूरी चीज जो है वो ठीक ना हो जाए। क्लियर है? तो दोस्तों आज के साथ यही क्लास को जो है वो समापन देते हैं। ओटाइटिस मीडिया में जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं वो पूछा जाता है इसके इंट्रोडक्शन पे और इसके टाइप पे। टाइप मैंने आपको चारों बहुत अच्छी तरीके से बता दिए थे। पहला था हमारे पास में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, सेकंड था हमारे पास में ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, थर्ड था हमारे पास में क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया और फोर्थ था हमारे पास में क्रोनिक सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया। तो इसके चारों टाइप पे कौन से में जो है वो क्या साइन सिम्टम्स आते हैं अलग अलग। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में क्या साइन सिम्टम्स होंगे, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में क्या साइन सिम्टम्स होंगे, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इफ्यूजन में क्या साइन सिम्टम्स होंगे। तो सबके साइन सिम्टम्स पे सबसे ज्यादा जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको पहले जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपका क्वेश्चन कहीं से भी ओटाइटिस मीडिया में जो है वो गलत होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूसली जो जो क्वेश्चन जहां जहां से बनते हैं वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिखवा दिए हैं। इसी के साथ आज की क्लास जो है वो फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।